कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र एक ऐसा स्थान था जहां न केवल तलवारें चल रही थीं, बल्कि एक अद्वितीय ज्ञान की भी शुरुआत हो रही थी। जब अर्जुन अपने परिवार के खिलाफ युद्ध के विचार से पीड़ित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक गहरे रहस्य में लिप्त किया। इस रहस्य की पहली चाबी थी जन्म और पुनर्जन्म का चक्र। अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि कैसे कृष्ण ने यह ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया, जबकि उनका जन्म तो अभी हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया कि वे दोनों कई जन्मों से हैं और वे सब कुछ जानते हैं। भगवान की यह बात अर्जुन के लिए एक नई दृष्टि खोलती है। जब श्री कृष्ण बताते हैं कि अधर्म के बढ़ते प्रभाव के समय वे स्वयं धरती पर आते हैं, तब अर्जुन इस सत्य को समझने लगते हैं। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। कृष्ण के अवतरण का उद्देश्य सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना है। इस तरह एक उच्चतर उद्देश्य की तरफ मानवता को निर्देशित किया जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि उनके कर्म दिव्य हैं और जो व्यक्ति इन दिव्य कर्मों का अर्थ समझता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान जीवन के वास्तविक मार्ग का संकेत देता है। केवल कर्म करना या ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही ज्ञान के साथ सही कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में सफलता और सच्चाई की खोज में है। इस अध्याय का महत्व उसी समय से है जब अर्जुन ने समझा कि जीवन में सबसे बड़ा काम केवल अस्तित्व में रहना नहीं है, बल्कि उस अस्तित्व का सही उपयोग करना भी है। कृष्णा ने अर्जुन को यह भी बताया कि सही रास्ता चुनने के लिए ज्ञान और कर्म का एक संगम आवश्यक है। इस ज्ञान का मार्गदर्शन जब अर्जुन के मन में गहराई से समा जाता है, तब वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञान का धारी बन जाता है। यह अध्याय न केवल एक वार्तालाप है, बल्कि एक जीवन को आकार देने वाली शिक्षाओं का एक अद्भुत उदाहरण है। यही कारण है कि भगवत गीता को सच्चा मार्गदर्शक माना जाता है, जो मानवता को सही दिशा में ले जाने के लिए सदैव तैयार है। इस संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को और सभी मानवों को एक जीवनदायिनी शिक्षा दी, जो आज भी प्रासंगिक है।